बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है OSPF। आज हम डायनेमिक राउटिंग में जो प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। इसमें हम ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट यानी OSPF पढ़ेंगे। OSPF की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास राउटर 1 है, राउटर 2 और राउटर 3, तीन राउटर्स हमने ले लिए। और हम OSPF में भी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मल्टी एरिया। OSPF भी दो टाइप्स का होता है, एक सिंगल एरिया OSPF और एक मल्टी एरिया OSPF। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मल्टी एरिया OSPF। तो इसमें हम देख लेते हैं कनेक्टिविटी इनकी पहले कर लेते हैं। सिंगल एरिया OSPF में और मल्टी एरिया OSPF में सिर्फ फ़र्क इतना है कि सिंगल एरिया OSPF में सारे नेटवर्क्स जो हैं वो एक ही एरिया के पार्ट होते हैं, और मल्टी एरिया OSPF में हम मुख्तलिफ एरियाज़ को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारे पास बेसिक टोपोलॉजी तैयार है जिसमें हमारे पास टोटल 5 नेटवर्क्स मौजूद हैं। ठीक है, और अभी मैं इनमें कौन कौन सी आईपी स्कीम यूज़ करेंगे वो भी लिख देता हूँ। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 12.1.1.1/8, और यहाँ पे हम सॉरी और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 12.1.1.2, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 13.1.1.1, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 13.1.1.2। तो ये हमारे पास पोर्ट नंबर्स भी शो हो रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। और यहाँ पे इन स्विचेस के साथ जो हम नेटवर्क्स यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 192.168.10.1। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 192.168.20.1, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 192.168.30.1। तो ये हमारी आईपी स्कीम होगी। इसको हम एरिया ज़ीरो बैकबोन एरिया होता है, और एरिया बैकबोन एरिया के लिए दो चीज़ें हमें माइंड में रखनी होती हैं। एक तो जो जितने भी एरियाज़ हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो एरिया ज़ीरो के साथ, मतलब सारे जितने भी एरियाज़ हम यूज़ कर रहे हैं इस टोपोलॉजी के अंदर वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो इस एरिया के साथ। उस एरिया को हम बैकबोन एरिया कहेंगे। और मल्टी एरिया OSPF को बनाते हुए, को कॉन्फ़िगर करते हुए, एक एरिया को एरिया ज़ीरो बनाना ज़रूरी होता है। बैकबोन एरिया ज़रूरी होगा इसमें। ठीक है, अब दूसरा एरिया हम ये कोई भी, इसको कोई भी एरिया 1 भी कह सकते हैं, एरिया 10 भी कह सकते हैं, एरिया 20 भी कह सकते हैं। तो एक बैकबोन एरिया बनाना ज़रूरी है। उसके अलावा आप चाहे तो 10 एरियाज़ बनाओ, चाहे 20 एरियाज़ बनाओ, जितने आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, लेकिन एक एरिया बैकबोन एरिया बनाना ज़रूरी है। चलें, अब इसको हम कह देते हैं एरिया एरिया 10 कह लेते हैं इसको। और तीसरा एरिया ये है, इसको हम कह देते हैं एरिया 20। इसको हम कह देते हैं एरिया 20। तो हमने एक एरिया ज़ीरो बना दिया, एक एरिया 10 बना दिया, और एक एरिया 20 बना दिया। बैकबोन एरिया एक हमने बना दिया, एक हमने एरिया 10 बना दिया, और इसको हम कह देंगे एरिया 20। तो इसको हम कह देंगे एरिया 20, एक एरिया 10 और एक एरिया ज़ीरो। एरिया ज़ीरो बनाना ज़रूरी है। जब हम मल्टी एरिया OSPF कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं तो उसमें एरिया ज़ीरो बैकबोन एरिया कॉन्फ़िगर करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमने वो एरिया जिसके साथ सारे एरियाज़ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं
उस एरिया को हमने एरिया 0 बना दिया। अब हम करेंगे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले हम राउटर 1 पे जाएंगे और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसोल सबकी ओपन कर लेते हैं। तो पहले हम जाते हैं राउटर 1 पे। राउटर 1 पे हम पहले हम इसमें थोड़ी सी इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि आपके लिए कॉन्फ़िगरेशन देखना आसान हो। सही है। राउटर 1 पे आएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे। यहाँ पे हम इंटरफेसेस पहले अप करेंगे और उनको आईपीस देंगे। इंटरफेस F0/0 पे जाएंगे, यहाँ पे नो शटडाउन चलाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आईपी हम दे देंगे 192.168.10.1 और इसका सबनेट मास्क .0। और इसके अलावा हम इंटरफेस S3/0 पे जाएंगे, यहाँ पे भी हम नो शटडाउन की कमांड चलाएंगे। पहले इसको अप करेंगे, फिर यहाँ पे आईपी हम एड्रेस देंगे 12.1.1.1 और इसका सबनेट मास्क। ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हम तीनों राउटर्स में कर लेंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो एसपीएफ को कैसे रन करना है। इसके साथ हम एक लूप बैक भी क्रिएट कर लेते हैं जो कि बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं साथ ही लूप बैक भी एक क्रिएट कर लेता हूँ। इंटरफेस लूप बैक 0 क्रिएट कर लेता हूँ और इस पे आईपी दे देता हूँ मैं 1.1.1.1 और इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0। एंटर। आईपी ऐड। तो अब लूप बैक भी क्रिएट हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसी तरह राउटर 2 पे जाके उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स भी ऐड कर देंगे और राउटर 3 पे भी। तो आप ये जैसे राउटर 1 पे किया है वैसे ही आप लोग भी कर लें। तो फिर उसके बाद देखते हैं एसपीएफ कॉन्फ़िगर कैसे करना है। हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन तीनों राउटर्स पे कर चुके हैं। तो हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड लगाएंगे तो ये हमारे पास आईपीस भी स्टेटस भी अप है और प्रोटोकॉल भी अप है। और इसी तरह ये आईपी का स्टेटस भी अप है और प्रोटोकॉल भी अप है। इसी तरह बाकी सब राउटर्स पे भी सब कुछ प्रोटोकॉल भी और स्टेटस भी अप है। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हम OSPF को कैसे रन कर सकते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो राउटर 1 पे आते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ पे हम राउटर कमांड लगाएंगे, राउटर OSPF और इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये जैसे EIGRP में ऑटोनोमस नंबर होता था, इसी तरह ये इसका प्रोसेस आईडी होता है। OSPF के केस में ये प्रोसेस आईडी होती है। तो हम इधर प्रोसेस आईडी दे देंगे, फॉर एग्जांपल 10 दे देते हैं या 100 दे देते हैं। अब ये देखना होगा कि अगर प्रोसेस आईडी 100 हमने दी है तो सब सब राउटर्स पे प्रोसेस आईडी सेम रखेंगे। अब यहाँ पे नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं उनको एडवर्टाइज कर देंगे। तो उसके लिए नेटवर्क 192.network ID देंगे 168.10.0, सॉरी 10.1 नहीं 10.0। और इसके साथ हम जो यूज़ करेंगे वो वाइल्ड कार्ड मास्क यूज़ करेंगे। तो वाइल्ड कार्ड मास्क इसका बनेगा 0.0.0.255। तो इस तरह, और इसके साथ अभी भी इनकम्प्लीट कमांड शो कर रहा है क्योंकि हम मल्टी एरिया OSPF यूज़ कर रहे हैं। अगर सिंगल एरिया OSPF भी कर रहे हैं तो एरिया मेंशन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम एरिया 10 मेंशन कर देते हैं इसके साथ। तो अब हमारी कमांड पूरी होगी। अब हम दूसरा नेटवर्क एडवर्टाइज करेंगे और वो नेटवर्क है वो हमारा है 12.0.0.0 और इसका सबनेट मास्क बनेगा 0.255.255.255 और एरिया 10 में है ये भी। और इसके अलावा हमारे पास एक नेटवर्क है लूप बैक, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास 1.0.0.0 और इसका भी सबनेट मास्क वही बनेगा 0.255.255.255 और एरिया इसको भी हम रख देते हैं 10 में। अब जितने भी हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है
तो उनको हमने एडवर्टाइज़ कर दिया OSPF में। तो अभी हम OSPF राउटर 2 पे भी आके रन करेंगे। तो उसके लिए हम राउटर 2 पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके हम कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे हम लिखेंगे राउटर OSPF 100 और इसके बाद हम डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को एडवर्टाइज कर देंगे 12.0.0.0। लेकिन ये देखेंगे कि 12.0.0 अगर एक तरफ हमने एरिया 10 में रखा है तो दूसरी तरफ भी एरिया 10 में ही रखेंगे। एरिया 10 ओके। दूसरा नेटवर्क हमारे पास है लूप बैक वाला और वो है 2.0.0 क्योंकि हमने लूप बैक क्रिएट किया है, उसको हम एरिया 10 में रख देते, एरिया 0 में रख देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक नेटवर्क है, वो है हमारे पास 192.168.20.0 और उसका सबनेट मास्क बनेगा 0.0.0.255 और इसको भी एरिया 0 में रख देंगे, ठीक है। और हमारे ये तीनों नेटवर्क इसमें भी एडवर्टाइज हो गए। एक नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं किया और वो नेटवर्क है ए नेटवर्क 13.0.0.0.0 और इसका सबनेट मास्क बनेगा 0.255.255.255 और इसको एरिया 30, हमने 30 एरिया कर दिया सबका, एरिया 20 नहीं तो एरिया 30 कर दिया, सही है। अब हम चलते हैं राउटर 3 पे और यहाँ पे भी जाके हम जाएंगे कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे और यहाँ पे राउटर OSPF 100 और यहाँ पे हम नेटवर्क का एडवर्टाइज कर देंगे जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका एरिया हमने रखा हुआ 30 तो इसको एरिया 30 में हम एडवर्टाइज कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास जो नेटवर्क है वो है 13.0.0.0 और इसका सबनेट मास्क बनेगा 0.255.255.255, ये भी एरिया 30 में है। और इसके बाद हमारा लूप बैक वाला नेटवर्क है जो कि 3.0.0.0 और इसका सबनेट मास्क 0.255.255.255 और इसको भी हम एरिया 30 में रख देते हैं। तो ये तीनों नेटवर्क्स इसमें हमने एडवर्टाइज कर दिए। सो अब हम देखेंगे कि इसको एरिया 20 नहीं, हमने एरिया 30 एडवर्टाइज किया है, सही है। तो ये अब हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली, कर ली कि OSPF को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। अब हम आ जाते हैं राउटर 1 पे, तो एग्ज़िट करते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन को और अब देखते हैं यहाँ पे हम चलाते हैं शो IP OSPF नेबर। तो यहाँ पे अब देखें स्टेट फुल है और इसका नेबर शो हो रहा है हमारे पास। इसकी राउटर आईडी शो हो रही है 2.1.1.1 जो कि राउटर 2 की नेटवर्क आईडी राउटर आईडी है। तो राउटर 1 का नेबर यही है। अब राउटर 2 पे जाके हम यही कमांड देखेंगे। अब अगर हम देखें तो OSPF में 3 किस्म के टेबल्स बनते हैं। पहला टेबल होता है नेबर टेबल, दूसरा टेबल होता है टोपोलॉजी टेबल और तीसरा टेबल होता है हमारे पास राउटिंग टेबल। तो ये 3 किस्म के टेबल हमारे पास बनते हैं OSPF में और OSPF के तीनों किस्म के टेबल्स में जो नेबर टेबल होता है उसके लिए कमांड होती है हमारे पास यूज शो IP OSPF नेबर। राउटिंग टेबल के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं शो IP राउट और नेबर टेबल में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन शो होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स की शो होती है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं राउटर्स एक दूसरे के साथ।
और हमारे पास जो टोपोलॉजी टेबल होगा उसमें जितने भी पॉसिबल पाथ होंगे इस टोपोलॉजी में वो उन सब की इंफॉर्मेशन शो होगी। और जो जितने भी पॉसिबल पाथ होंगे उन सब की इंफॉर्मेशन टोपोलॉजी टेबल में होगी। और उन सब पाथ में से जिसकी मैट्रिक की वैल्यू सबसे कम होगी, इन केस ऑफ ओएसपीएफ मैट्रिक की वैल्यू होती है ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट, ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट। तो इसका मतलब कॉस्ट जिसकी सबसे कम होगी वो वो वाला एक रूट बेस्ट पॉसिबल रूट कहलाएगा, और वो राउटिंग टेबल में सिर्फ एक रूट शो होगा जो कि बेस्ट पॉसिबल रूट होगा। तो कॉस्ट का फार्मूला क्या है? कॉस्ट का फार्मूला है हमारे पास 10⁸ डिवाइड बाय बैंडविड्थ। तो अगर हम इसकी बैंडविड्थ देखना चाहते हैं तो उसके लिए बैंडविड्थ देखने के लिए हमारा बैंडविड्थ और उसके अलावा डिले देखने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है शो इंटरफेस, और जो भी इंटरफेस देखना चाहते हैं, सीरियल पोर्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिखेंगे और इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास इसके डिले भी और उसके अलावा बैंडविड्थ भी शो हो जाएगी। जैसे कि मैं राउटर 1 पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं लगाता हूँ शो इंटरफेस S3/0। जैसे मैं इंटर करूँगा तो ये यहाँ पे ये बैंडविड्थ शो हो रही है इसकी, और ये इसका डिले शो हो रहा है। ठीक है, तो इसकी बैंडविड्थ है 1544। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ शो इंटरफेस F0/0, तो इसकी अगर आप देखें तो इसकी बैंडविड्थ ये शो हो रही है, इसकी बैंडविड्थ भी ज़्यादा और डिले भी कम है। तो इसका मतलब जो हमारे पास इथरनेट पोर्ट्स होती हैं उनकी बैंडविड्थ भी ज़्यादा होती है और डिले भी कम होता है, और जो सीरियल पोर्ट्स होती हैं उनकी बैंडविड्थ कम होती है और डिले भी ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ इसकी बेस पे कॉस्ट का फाइंड होती है, और कॉस्ट जिस भी रूट की सबसे कम होगी मैट्रिक की वैल्यू यानी सबसे कम होगी, वो रूट हमें राउटिंग टेबल में शो होगा, सिर्फ वो एक रूट। टोपोलॉजी टेबल में सारे रूट्स जितने भी पॉसिबल रूट्स होंगे सब शो होंगे, और नेबर टेबल में सिर्फ और सिर्फ नेबर्स की इंफॉर्मेशन होगी जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स होंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि राउटर 1 पे जाके हम राउटिंग टेबल चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने ओएसपीएफ रन कर ली है। तो हम देखते हैं शो आईपी राउट। जैसे हम ये कमांड लगाएंगे तो हमारे पास ये सारे रूट्स शो हो रहे हैं। ओ आई ए के साथ वो रूट्स शो होंगे जो कि इंटर एरिया रूट्स है, जो एक एरिया से, अब ये देखें ये 2.1.1.1 है, ये क्योंकि 2.1.1.1 इसके साथ लूपबैक है, तो वो इस एरिया को, एरिया 0 को क्रॉस करके एरिया 10 में आ रहा है। तो इसका मतलब ये एक एरिया से निकल के दूसरे एरिया में आ रहा है, तो ये हमें ओ आई ए के साथ शो हो रहे हैं, मतलब इंटर एरिया रूट्स हैं। और ओ हमारे पास जो है वो ओ एस पी एफ के लिए शो होता है, और आई ए इंटर एरिया मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया के रूट्स। इसी तरह ओ आई ए इसके साथ भी शो हो रहा है, उसी तरह ओ आई ए इसके साथ भी शो हो रहा है, और इसी तरह 20.0 भी ओ आई ए के साथ शो हो रहा है, और 30.0 भी ओ आई ए के साथ शो हो रहा है। तो ये जितने भी रूट्स एक एरिया को क्रॉस करके दूसरे एरिया में जा रहे होंगे वो हमें ओ आई ए के साथ शो होंगे, और जितने भी एक ही एरिया के रूट्स होंगे वो हमें ओ के साथ शो होंगे। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब यहाँ से हम पिंग करके देख लेते हैं। पिंग 192.168.30.1। तो इसको जैसे ही हम पिंग करेंगे तो ये सक्सेस रेट 100% हमारे पास आ रहा है। तो इसका मतलब हमारी कनेक्टिविटी हो चुकी है। तो ये थी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ओएसपीएफ की। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। अब इसके बाद हम ओएसपीएफ के ही मज़ीद कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो उसके लिए आप हम आगे आगे आने वाली वीडियोस को ज़रूर वॉच करें, और होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी ओएसपीएफ को के बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।